नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं रेगुलर जो है वीडियो नहीं ला पा रहा हूं और बाइबल से रिलेटेड जो वचन से संबंधित वीडियोस में इस समय नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद में 18-20 तारीख के बाद में फिर रेगुलर वीडियो इस चैनल से आप लोगों को मिलेगा। तो जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का मेरा जो टॉपिक क्या है। मैं आज जो है कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने वाला हूँ। जी हाँ, कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। जो लोग मुझे कमेंट किए हुए हैं उनको उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स हमें करते हैं। सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और प्रभु आपके जीवन में वो बरकत दे, आशीष दे, ऐसा मैं प्रभु से मैं दुआ करता हूं। और कुछ कमेंट ऐसे भी है जिसमें कि थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है, जिसको कि आज मैं इस वीडियो में मैं उनको जवाब देना चाहूँगा। आप सभी लोग बहुत ही उदारतापूर्वक हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और आर्थिक रीति से भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके द्वारा कि हम इन दिनों बहुत सारे लोगों को हमने मदद किया है, बहुत सारे लोगों को हमने हमने सपोर्ट किया हुआ है। इस सभी बातों के लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक कमेंट है जो काफ़ी बार मेरे वीडियोस के नीचे आया है, आप लोगों के सामने शो हो रहा होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। इनका कहना है कि आप ढिंढोरा मत पीटो। मतलब अगर कुछ काम कर रहे हो, जैसे कि हमने एक भाई को ई रिक्शा दिया हुआ था, उसके नीचे भी भाई साहब का कमेंट था और भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। बहुत सारे मतलब ज़्यादातर तो आप लोगों का प्यार ही हमको मिलता है और आप लोगों का जो आशीर्वाद है प्रभु यीशु मसीह में वो ही हमको मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बैड कमेंट भी करते हैं, उनको मैं एक रिप्लाई देना चाहता हूँ यहाँ पे। इनका कहना है कि डिंडोरा मत पीटो, मतलब हमने जो लोगों को सहयोग किया है इसको तुम यूट्यूब में वीडियो बना के ये दिखाने का प्रयास मत करो। तो वो भाई को मैं ये रिप्लाई देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर ढिंडोरा पीटने वाली बात नहीं है। और ये भाई शायद से बाइबल का वचन को भी गलत तरीके से सामने दिखाने का प्रयास भी करेंगे। तो बाइबल में जो कहा गया है, किसको कहा गया है कि तुम्हारा जो दान है, भेंट है, वो गुप्त में रहे। तुम्हारा जो दाहिना हाथ दे वो तुम्हारा बाएं हाथ उसको ना जानने पाए, किसको कहा गया है? वो हमारा व्यक्तिगत भेंट के बारे में कहा गया है। अगर मैं व्यक्तिगत रीति से अपना जो आमदनी से अगर मैं किसी को मैं दान करता हूँ, किसी को मैं देता हूँ, किसी को सहयोग करता हूँ और उसको मैं लोगों को बताता फिरता हूँ कि देखो मैं कर रहा हूँ, तो वो गलत है। लेकिन अगर मैं 5 आदमी का पैसा, 5 लोगों का, 5 विश्वासियों का पैसा को अगर मैं इकट्ठा करके मैं चुपचाप रह जाता हूं, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सामूहिक भेंट को जरूर से लोगों के सामने रखना है, नहीं तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये जो सामूहिक भेंट है वो सही काम में लगा। ऐसे बहुत सारे सेवक है, बहुत सारे प्रचारक है जो लोग क्या करते हैं कि जो कलीसिया का जो चंदा है, कलीसिया का जो ऑफरिंग है, उसको अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कलीसिया मिल के जो भेंट देती है उसका मतलब कहाँ पे उसे इस्तेमाल हो रहा है उसको देना बहुत अनिवार्य है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रीति से कोई अगर भेंट देते हैं तो वो गुप्त में रहने की आवश्यकता है। समझिए मेरे प्रियो, यहाँ पर ये भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेरे पास जो भेंट आता है ये बहुत सारे लोगों के तरफ से आता है। कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, कोई 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपये भी लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जब भेंट देते हैं तो उनके मन में एक खुशी रहता है, एक इच्छा होता है कि हम जो भेंट दिए हैं क्या वो भेंट वहां तक पहुंचा है कि नहीं। ये उनको जानने का जिज्ञासा उनके अंदर रहता है। और वो जब देखते हैं कि हमारा भेंट हमने जो दिया है वो सही जगह में पहुंचा है, तो वो खुशी होते हैं और उसके लिए वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो इसमें क्या गलती है भाई साहब? आपके अंदर का कहीं ना कहीं मुझे एक नफरत दिखाई देता है, या फिर आप हमारे अगेंस्ट शिक्षाओं को विश्वास करने वाले आप हो सकते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल अपने चिंता अपने मन में मत रखिए। आप भी हमारे भाई है और अगर आप
कुछ सहयोग हमें नहीं कर सकते हैं तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमने किसी को भी फोर्सफुली नहीं कहा है कि तुमको देना ही पड़ेगा, कि इतना बाध्य है तुमको देना पड़ेगा, नहीं। हम बस आप लोगों के सामने एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि हम ये सेवकाई करना चाहते हैं, आप इसमें अपना योगदान दीजिए। और बहुत सारे लोग चीज़ों को समझते हुए अपना योगदान भी देते हैं। और हमने जितने लोगों के लिए भी योगदान, जितने लोगों की मदद के लिए हमने सोशल मीडिया में रखा है, उन सभी लोगों को बाकायदा हमने जाके उनको मदद किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रीति से अपना निकाल के वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करता। मैं अपना समय भी, अपना धन भी, अपना मन भी, अपना तन, सब कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इससे जो है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, नहीं। चाहे मैं जितना भी दान करूं, जितना भी मैं अच्छे काम करूं, अगर मैं यीशु मसीह की शिक्षाओं के विरुद्ध अगर मैं काम करता हूं तो मेरा सारा भला अच्छा काम मैले और चिथड़े के बराबर है। सो उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता हूं। ये भाई साहब को मेरा ये जवाब देना था कि अगर मेरा व्यक्तिगत भेंट होता, ऐसा आपको कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जहां पर मैं व्यक्तिगत कुछ किया हूं और मैं आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं। तो ये जो भेंट है, ये सामूहिक भेंट है, सब लोगों का भेंट है। सब लोग चाहते हैं कि एक जो जिसके लिए भेंट के लिए कहा गया है उनको उन तक पहुंचना चाहिए। तो मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों के सामने मैं दिखाऊं कि आपने जो पैसा, आपने जो अर्थ, आपने जो धन दिया है वो सही जगह में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो अगली बार कमेंट करने से पहले आप जरूर एक बार सोच लीजिए करिए। और एक कमेंट है जो हमारे एक भाई साहब ने एक सलाह दिया है, उनको मैं कदर करता हूं, उनके कमेंट की मैं इज्जत करता हूं उनकी, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो सलाह दिया है। स्क्रीन पे एक कमेंट आपको पास शो हो रहा होगा, और ये जो हमारे मित्र का कहना ये है कि हर समय आप मत डालिए, क्योंकि सब लोगों के पास में मतलब पैसे देने के लिए हर महीना थोड़ा तकलीफ होगा, इसलिए। तो मैं ये जो हमारे मित्र है इनको मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कि हेट कमेंट में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों के मन में ऐसा भी अगर विचार है तो उनको मैं एक जवाब में देना चाहता हूँ, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये जो भाई साहब ने, ये जो हमारे मित्र कमेंट किए हुए हैं, इनको मैं बिल्कुल भी, इनके प्रति मेरा कोई गुस्सा या फिर कोई नफरत ऐसा नहीं है। मुझे खुशी है कि अपने दिल की बात इन्होंने कहा, और अगर किसी के मन में ये बातें हैं तो उनके लिए ये जवाब मेरा है कि देखिए, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है या फिर जो मुझे देखते हैं, मिनिमम में 1000 लोग देखते ही हैं, ठीक है। और मुझे सपोर्ट कितने लोग करते हैं, फाइनेंशियल, आर्थिक रीति से मदद कितने लोग करते हैं, 5, 10, 15, 20 लोग सपोर्ट करते हैं, अपना सहयोग मुझे देते हैं, ठीक है। तो अगर 1000 लोग अगर मुझे सपोर्ट करते सब लोग, और मैं हर समय चीज़ों को अगर लाता तो ये बर्डन होता, ठीक है। लेकिन 5-7 लोग ही करते हैं, और बाकी के लोग भी सहयोग कर सकते हैं, ठीक है, बाकी के लोग भी कर सकते हैं। और अगर आपने दे दिया है तो अगर दोबारा मैं कोई बातों को रख रहा हूं तो उस समय आपको कोई एक बर्डन नहीं है, आपको कोई एक प्रेशर नहीं दिया जा रहा है कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, और आपने जब पहली बार अगर कोई एक सहयोग दे दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा। लेकिन मैं जो है चीज़ों को जब लाता हूं तो मैं जब देखता हूं कि ये ज़रूरत है, ज़रूरत इस चीज़ का नीड है, ये ज़रूरत ही है, तभी जाके मैं उन बातों को मैं सामने रखता हूं कि इनकी मदद करना चाहिए। और एक बात है, मुख्य बात ये है कि देखिए, जब मैं लोगों का मदद के लिए चीज़ों को सामने में रखता हूँ, विषय को रखता हूँ, वहाँ पर आप देखना मैं ज़्यादा बात को नहीं रखा हूँ। हाँ, ज़्यादा वीडियो में बनाया हूँ, एक टॉपिक को लेके 2 बार 3 बार मैं बात किया हूँ। बात इसीलिए करता हूं क्योंकि एक वीडियो में उतना रेस्पॉन्स ठीक से नहीं मिलता है। मेरा एक छोटा चैनल है, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों का प्यार बहुत बड़ा है। मेरे चैनल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्रार्थना बहुत बड़ा है। इसके लिए मैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और आप लोगों के लिए मैं, प्रभु यीशु मसीह में आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। तो एक विषय को अगर मैं 3 बार बनाता हूं तो इसका मतलब आप मत समझना कि 3 अलग अलग टॉपिक है, एक ही टॉपिक है, लेकिन मैं उसको 3 बार उसके लिए मैं वीडियोस में बना रहा हूं, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए,
हम अगर हमारे घर में अगर कोई समस्या होता है, एक दिन में अगर 3 बार कोई समस्या होता है, 3 बार कोई अगर बीमार पड़ता है या 3 टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या हम उसका समाधान नहीं करते हैं क्या? करते तो है ना। ठीक वैसे ही अगर मैं 2-3 लोगों का मदद के लिए अगर 1 महीना में कह भी दूं, तो वहां पर हमको उनके लिए प्रार्थना करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं और व्यक्तिगत संपर्क करने का भी कोशिश करते हैं, हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए, मदद चाहिए, लेकिन सबके लिए हम मदद के लिए नहीं कहते हैं। एक भाई है जिसका कमेंट मैं आप लोगों के सामने मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये भाई, कई बार ये भाई का कमेंट आया कि मैं विकलांग हूँ, मुझे मदद चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए। लेकिन ये भाई को जो हमें कमेंट करके मैं लिखा भी कि भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार भेजो। तो देखो, हम सबको सहयोग करना, सबको मदद करना, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। लेकिन जो बेसिक है, जो जितने लोगों को भी हमने सहयोग के लिए हमारे चैनल के माध्यम से हमने बात किया है, बिल्कुल लास्ट, जैसे कि एक परिवार को हमने ई रिक्शा हमने दिया, भाई उनको पहले मैंने देखा, उनको जांचा, उनके परिवार को, उनका बैकग्राउंड को, उनका स्थिति को, और मुझे लगा कि नहीं, उनको चाहिए। उनका घर से बेघर कर दिया गया। और वो जो भाई साहब है, बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है। वो जो भाई को मैंने आप लोगों को पिछले समय दिखाया था, बहुत मासूम भाई है। उनकी एक पत्नी है, 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। वो घर से जब बाहर निकाला गया, वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने के लिए कोशिश की, उसको भी तोड़ दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे, उनके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं है। ऐसे लोगों को क्या हम कैसे मदद नहीं करें? और हमने मदद इसीलिए किया है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में इतना सताव आया, इतना ताड़ना आया। अगर एक व्यक्ति, एक हमारा भाई यीशु मसीह के नाम से इतना सताव सह रहा है, तो हम मसीह भाई लोग जो सक्षम है, क्यों कर उनकी मदद ना करें? आपने वहां पर देखा कि हमने उनको एक ई रिक्शा दिया, और वो ई रिक्शा में आप लोगों ने बहुत सहयोग किया उसको रिपेयर करने में। और वो ई रिक्शा सहयोग से खरीदा नहीं गया। बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे खरीदा गया, नहीं, वो मेरा ई रिक्शा है, और उसे मैं चाहता तो बेच के अच्छा मतलब पैसे मैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अगर मेरा कोई एक भाई समस्या में है और अगर उसकी मैं सहयोग ना कर पाऊं, तो मेरा मसीह जीवन का क्या मतलब रह गया? सो मसीह मेरे प्रियो, जो बिल्कुल जरूरत, बिल्कुल नीड था, वैसे लोगों को हमने मदद किया। और एक जो परिवार को, जो गंदे नाली का पानी पीते थे, और आगे मैं आपसे क्या कहूं, नाली का पानी पीते थे, सड़ा हुआ पानी पीते थे, जहां पर कई बार वहां पर मरा हुआ जानवर को उस गड्ढे में डाल दिया गया था, फिर भी उस जानवर को निकाल के फेंक के फिर उस गड्ढे का पानी को वो पीते थे। तो क्या वहां पर बिल्कुल नीड नहीं था, उनको जरूरत नहीं था? तो ऐसे लोगों को हमने मदद किया हुआ है। ऐसे लोगों को हमने हमारे चैनल के माध्यम से, आप लोगों के प्यार की वजह से, हमने ऐसे लोगों को हमने सहयोग किया। और हाल ही में एक जो चर्च को मैंने आप लोगों के सामने दिखाया, कितने गर्मी में वहां पर लोग जो है आराधना करते हैं, पसीने से पूरा नहा लेते हैं। और इस समय का गर्मी आप लोगों को मालूम है कितना गर्मी है, और ऊपर शीट वाला जो वो चर्च है, सीट लगा हुआ है, कितना गर्मी नहीं लगता होगा, सोच कर देखिए। और वहाँ पे कोई भी फैन नहीं, एक टेबल फैन है, जो कहाँ उतना, बस सामने में जो 2-4 लोग बैठे रहेंगे उनको ही बस हवा मिलेगा, बाकी सबको उस गर्मी में बैठना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे लोगों को, जिसको सच में लास्ट है, वहाँ पर करना ही करना है, तो ऐसे लोगों को हमने हमारे चैनल के माध्यम से हमने सपोर्ट किया। और भी बहुत सारे लोगों को किया है, जिसको कि अगर बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। जैसे कि गोपाल भाई को भी आप सभी लोग जानते हैं, और गोपाल भाई के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। और गोपाल भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि उनको भी घर से बाहर निकाल दिया गया था, फिर वो हमारे पास आए, हमसे मिले, और हमने जो है उनके लिए एक सुविधा करवाया। अभी वो प्रभु के दया से अभी एक सुसमाचार प्रचारक के तौर पे वो नियुक्त होने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। जरूर आप गोपाल भाई को भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय जो मैं आप लोगों को जो रिप्लाई मैंने किया है, जो कमेंट का जो जवाब मैंने दिया है,
मैं इसीलिए दिया हूँ कि आप सभी हमारे परिवार के हिस्सेदार हो, आप हमारे यूट्यूब फैमिली जो है हमारी फैमिली के हिस्सेदार हो, और आप लोगों के अंदर में कोई भी चीज़ का कन्फ्यूज़न ना रहे, इसीलिए मैं आप लोगों को ये मैंने रिप्लाई किया है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के इस सेवकाई को हम आगे बढ़ाएं। और मुझे इन दिनों खुशी है कि हमारे जो इस चैनल को हमारे देश से ही नहीं लेकिन विदेश से भी लोग देखते हैं। एक भाई जो है यूके से मुझे कॉल किए थे और उन्होंने भी अपना सहयोग हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए दिया हुआ था, इसलिए उस भाई को मैं धन्यवाद देता हूं। और एक आप सभी लोग जानते हैं हमारे एक फेमस प्रचारक है पास्टर डैनियल राज, उन्होंने भी थोड़ा सा सहयोग उस चर्च के लिए उन्होंने दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग दिया हुआ है। अगर मैं नाम एक एक करके लूँ तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा, क्योंकि देखिए अमाउंट मायने नहीं रखता, मैं बार बार बोलता हूँ, इसीलिए मुझे किसी का नाम और अमाउंट बोलना अच्छा नहीं लगता है। अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई 10 रुपया देता है, कोई 5 रुपया देता है, और कोई 5,000 देता है, 10,000 देता है, यहाँ पर आप छोटा बड़ा भेदभाव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपया अपने जो है इनकम से या फिर अपने घटती बढ़ती में से होकर देता है, तो वो भी उसी के बराबर है जो एक व्यक्ति अगर 10 रुपया अपने घटती बढ़ती में से वो निकाल के देता है, तो वो उसमें हम छोटा और बड़ा भेदभाव हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम ये नहीं बताते हैं कि किसने कितना सहयोग दिया है, लेकिन हाँ, आप लोगों ने जो है परमेश्वर का प्यार, प्रभु का प्यार से होकर आप जो भेंट देते हैं, उस भेंट की वजह से हमारे इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोगों को जीवन में परमेश्वर ने अपना कार्य किया है। और कल जो है हम उस जगह में पहुंचेंगे, उस चर्च में जाएंगे जहां पर फ़ैन की आवश्यकता है, और वहां पर हम फ़ैन लगा के सारे बातों को आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे। तो मुझे ऐसे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो लोग कमेंट करते हैं और कहते हैं ढिंडोरा मत पीटो, लोगों को दिखाने का काम मत करो, उनका वो काम है। वो शायद कभी आज तक किसी को उन्होंने सच्चे मन से सेवकाई के लिए कोई सहयोग नहीं दिया होगा। हाँ, दिए होंगे तो कोई पापा वापा को दिए होंगे, खैर छोड़ो। सो मसीह मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने कुछ बात करना चाहा, और बहुत जल्दी जो है हम रेगुलर वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएंगे और चीज़ों को हम आप लोगों के सामने रखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग दुआ करिएगा, आप लोग प्रार्थना करिएगा कि हम कल उस चर्च में जाने वाले हैं, और वहाँ पर जो चर्च में फ़ैन का सुविधा हम करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी वहाँ पर हम पहुँचेंगे और सब कुछ मैं वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ पर वायरिंग भी करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों के सामने तो फ़ैन के बारे में बोला, लेकिन वहाँ पर वायरिंग भी नहीं है, तो वायरिंग करने का भी खर्चा लग जाता है। लेकिन आप लोगों ने जो है जितना मुझे आवश्यकता था उससे बढ़कर ही आप लोगों ने सहयोग किया है, तो सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए और ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी इसी तरीके से हमारे मिनिस्ट्री को, हमारी सेवकाई को आप सहयोग करते रहिएगा, और बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही तेज़ी से इस मिनिस्ट्री को हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। और बहुत जल्दी जो है हमारा जो एक सेटअप बनाने वाले थे, आर्थिक कुछ कमी की वजह से वो थोड़ा बहुत स्लो चल रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो मसीह मेरे प्रियो, फिर से एक बार आप सभी लोगों का सपोर्ट, आप सभी लोगों का प्यार और आप सभी लोगों का समर्पण, प्रार्थना के लिए आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे चैनल को यूं ही आप अपना सपोर्ट देते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप हमारे मिनिस्ट्री में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड पे स्कैन करके हमारे सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।